हमारे साथ बिहार सरकार के आपदा मंत्री संतोष सुमन जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस समय बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? देखिए बहुत हद तक सुधार हुआ है। अभी कुछ ज़िले हैं जैसे बेतिया में कुछ प्रेशर बना हुआ है। लेकिन हम अगर 2 दिन पहले से तुलना करें तो आज पानी का जो बहाव है वो ऊपर से नेपाल से जो आ रहा था उसमें कमी आई है। और कुछ क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर लोग फँसे हुए हैं। ऐसे तो सारे लोग निकाल लिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग के संज्ञान में है, चाहे किन्हीं के द्वारा हम लोग को जानकारी होती है, आपदा विभाग में 24 घंटे हम लोग का कंट्रोल रूम चल रहा है। वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। हर ज़िले के जिला पदाधिकारी से बात हो रही है जो प्रभावित ज़िले हैं, और भी टीम लगी हुई है। ख़ास करके हमारे विभाग से भी 3 पदाधिकारी लगे हुए हैं जहाँ ज़्यादा समस्या है, और हमारे एसीएस भी वहाँ पर कल दरभंगा में थे। तो सब मिला कर के हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से सजग हैं। जल संसाधन विभाग भी अपना काम कर रहा है, आपके स्वास्थ्य विभाग भी लगे हुए हैं, जहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम 16-15 टीम माने 31 टीम टोटल मिला कर के काम कर रहे हैं। कम से कम 750-800 नाव जो परिचालन हो रहा है। एम्बुलेंस जो बोट एम्बुलेंस होता है वो भी उधर चल रहा है। खाने का भी लोगों को जो शरणार्थी हैं करीब 50,000 के आसपास में लोग को हम लोग सुरक्षित ला करके उनको खाने पीने का व्यवस्था किए हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स ड्राई खाना दिया जा रहा है, और जितनी भी जो भी समस्या हैं उसको हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं और सिचुएशन कंट्रोल में है। हम समझते हैं 4 से 5 दिन के अंदर में ये जो आपदा है टल जाएगा। सर, ये आपदा जो प्राकृतिक आपदा है, इसको देख के क्या लग रहा है, ये कहीं राष्ट्रीय आपदा का रूप तो नहीं ले रही है? क्योंकि अब जैसे-जैसे पानी उतरेगा, उसके बाद महामारी का भी डर है। जो विस्थापित हुए हैं, उनको भी स्थापित करने की जो चुनौती होगी आप लोगों के सामने, उसको कैसे पूरा देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की जो आपदा होती है इंसान के बस में नहीं होता है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग उस बचाव की कोशिश कर सकते हैं। पानी जब उतरेगा तो उसकी शंका रहती है, जो आप महामारी की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो और भी हो, मेडिसिन की बात हो, सब मुहैया कराया जा रहा है। जहाँ तक वो लोग हैं जो अभी शेल्टर में रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तो समय लगेगा। जब पूरी तरह से सूख जाएगा तो फिर नया रिहैबिलिटेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो महीने भी लग जाते हैं उनको करने में, लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सजग है। केंद्र सरकार का भी मदद हम लोग को मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत आसानी से इसको हम लोग पार पाएँगे। सर, कितने की संख्या में जो फसलें मतलब बर्बाद हुई, कितने हेक्टेयर में, और कितने लोग अभी इससे प्रभावित हुए? कुछ आकलन आपके पास आया हो तो? देखिए, करीब 11 लाख लोगों की जनसंख्या जो है वो प्रभावित है इससे अभी तक, जो आज का रिपोर्ट हम देख रहे थे। और फसल का जहाँ तक बात है, तभी आकलन नहीं है, वो भी आकलन हो जाएगा जो भी होगा। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गंगा नदी में उफान के कारण 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पर सब आकलन किए गया है कि कितने परिवार उससे बती हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सब परिवारों को, सब लोगों के 7-7 हज़ार रुपया हम लोग एक बटन दबा के सबको जाएगा। करीब 200-250 करोड़ रुपए की उसमें थी है। तो कहने का मतलब है कि इधर भी अभी तो हम लोग इस आपदा से निपटेंगे, बाढ़ की स्थिति को पर नज़र रखे हुए हैं। उसको जब सिचुएशन में लाएँगे, कंट्रोल में लाएँगे, उसके बाद फिर विस्थापन का काम और भी उनको मुआवज़ा देने का काम, ये सब काम होगा। कोई एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको हम लोग मुआवज़ा नहीं देंगे, जिसको हम लोग फिर से पुनः वहाँ पर स्थापित ना करें। उनके जो घर टूटे हैं, मकान टूटे हैं, खेतों का नुकसान हुआ है, सबका आकलन किया जाएगा। लेकिन जब पानी उतर जाएगा उसके बाद ही आकलन होता है। अभी तो बचाना है, उनको जान बचानी है। और अच्छी बात है कि अभी तक हम लोग को ऐसी कोई खबरें नहीं आई है कि किसी की मौत हुई है। तो हम समझते हैं कि अच्छी बात है हम लोग के लिए। सर, हमारा आखिरी सवाल है कि कितने तटबंध टूटे हैं? क्या उसका कुछ आपके पास रिकॉर्ड है? बेतिया में आज सुबह-सुबह पता चला है रिंग बाँध जो था वो टूटा है, उससे जो दूर-दराज के एरिया वहाँ भी अब पानी पहुँचने लगा है। हाँ, मैंने बोला ना कि अभी बेतिया में कुछ प्रेशर बना हुआ है। अभी अगर आप कहें तो हम लोग के लिए ज़िला बेतिया ही ज़िला है जहाँ पर अभी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। बाकी कल परसों रात में कुछ तटबंध टूटे थे 4 ज़िला में।
5 जगह तटबंध टूटे थे, तो उसका हम लोग सब आकलन कर लिए हैं और वहाँ से लोग सुरक्षित निकाल दिए गए हैं। अभी बेतिया में जो आप बोल रहे हैं रिंग बांध की बात, उसकी खबर आई है हम लोगों के पास, तो वहाँ पर भी नज़र बनाए हुए हैं। हम समझते हैं कि सरकार और हमारी जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जितने भी बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर हों, सब अपना काम कर रहे हैं। वहाँ भी हम आज शाम तक स्थिति कंट्रोल हो जाएगी और ऊपर से पानी आना बंद हो गया है। बारिश भी 4 या 5 तारीख तक शेड्यूल है। अब बारिश कम होगी। हम समझते हैं कि 4 से 5 दिनों में स्थिति पूरी तरह से जब कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे एंगल में देखेंगे कहाँ पर महामारी की समस्या है, फिर लोगों को कैसे हम वहाँ पुनः स्थापित किया जाए। ये सब बाद में बहुत सारे पशुओं को भी है कि उनको चारा देना है, उन पशुओं के में भी महामारी की समस्या हो जाती है, उनको भी सुरक्षित करना है। तो सब चीज़ों को हम लोग नज़र बना करके सब लोग काम में लगे हुए हैं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सरकार भी लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसके निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग में काम हो रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सारे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जल संसाधन विभाग के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे डीएम्स लगे हुए हैं और जो भी आपदा को देख रहे हैं वो लगे हुए हैं। तो मतलब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सजग है इस आपदा से निपटने के लिए। आपकी क्या मांग करते हैं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? ऐसा कुछ है सिचुएशन अभी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति अब नहीं है। शुरू के दिनों में स्टार्टिंग जिस दिन पानी आई थी, जो मैक्सिमम पानी आया था, उस दिन लगा कि कुछ स्थितियाँ गड़बड़ें होगी, लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, हमारे विभाग ने और सारे टीम ने। तो हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति बिहार में अभी नहीं है। थैंक यू सर। तो आपने साफ सुना, आपदा मंत्री थे संतोष सुमन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में प्राकृतिक आपदा आई है और हमारी सरकार उससे बहुत अच्छे तरीके से निपट रही है। महिप्राज 22 को पटना।